आप पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं इन सब चीजों को। यहां पर देखिए, हमें इसे फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, इसे फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, मतलब f1x, और इसे हमें सेकेंड फंक्शन लेना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें log x का डिफरेंशियल नहीं पता है, इंटीग्रल नहीं पता, सॉरी, हमें log x का इंटीग्रल नहीं पता है, और सेकेंड फंक्शन का हमेशा हमें इंटीग्रल करना पड़ रहा है। इसलिए हम log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x को सेकेंड फंक्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, यहां पर मुझे दोनों ही फंक्शंस के इंटीग्रल पता है, मैं एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रल जानता हूं और कॉस एक्स का भी जानता हूं। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं किसे फर्स्ट फंक्शन मानूं, किसे सेकंड फंक्शन मानूं। यहां पर जब दोनों ही फंक्शंस का आपको इंटीग्रल पता हो तो ये अवॉइड करेंगे इसको सेकंड फंक्शन मानना, इसको आप हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानिएगा। जिस केस में दोनों फंक्शंस का इंटीग्रल पता हो और साथ में उसमें एक x की पावर n की फॉर्म में हो, तो x टू द पावर n इज टेकन एज द फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, इट इज सेकेंड फंक्शन। वाई? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए करा गया कि अगर मैं इसको सेकेंड फंक्शन मानता हूं और जब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा इट्स पावर इंक्रीजेस, और जबकि पावर डिक्रीज करनी चाहिए तभी तो इंटीग्रल खत्म होगा। एक पॉइंट ये हुआ। अगला एग्जाम्पल नोट करिए, यहां पर आप सपोज करिए log x dx tan इनवर्स x इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, इसमें तो सेकंड फंक्शन ही नहीं है। इन क्वेश्चंस में तो सेकंड फंक्शन ही नहीं है, और जब इन क्वेश्चंस में सेकंड फंक्शन नहीं है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाओगे? लेकिन हमें इसमें से कोई से भी फंक्शन का इंटीग्रल नहीं पता। वहां फंक्शन एक हो, फंक्शन तो एक ही हो, लेकिन उस फंक्शन का भी आप इंटीग्रल नहीं जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन में log x लिखिए और सेकेंड फंक्शन को 1 मान लीजिए और dx, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इट इज फर्स्ट फंक्शन। इट इज सेकेंड फंक्शन, इट इज सेकेंड फंक्शन। अब क्योंकि मुझे इसका तो इंटीग्रल पता ही नहीं है, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन यहां कुछ था नहीं, तो वो सेकेंड फंक्शन क्या मान लिया मैंने? 1 मान लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में इसमें भी यही करेंगे, tan इनवर्स x इज टेकन एज फर्स्ट फंक्शन एंड 1 इज टेकन एज द सेकेंड फंक्शन, और आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेट x इंटू e टू दी पावर x dx। हमें इसका इंटीग्रल मालूम करना है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। लेट, सबसे पहले जिसका भी इंटीग्रल करना है उसको आप i के इक्वल पुट करिए। i इज इक्वल टू dx। i इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रल पता है, तो मैंने अवॉइड करेंगे इसको। आप क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन। इसके नीचे लिख लीजिए, जब भी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको लिख लीजिए कि आपने किसको फर्स्ट फंक्शन माना और किसको आपने सेकंड फंक्शन माना। इस तरह से लिखिए, अप्लाई करिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। i इज इक्वल टू, रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। लिख लीजिए आप यहां पर e टू दी पावर x dx माइनस, फिर एक थोड़ा सा बड़ा सा इंटीग्रल लगाइए इस तरह से। ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल लिखिए। ओरल मत करिए काम को बिल्कुल भी। इनटू, यहां पर जो ये चीज है उसको एज इट इज लिखिए। ये लिख लिया और फिर सबको एक ब्रैकेट में इस तरह से बंद करते हुए यहां पर इंटीग्रल dx लिख लीजिए। यह आपका वो रूल था। शुरू में लगेगा देखने में कि बड़ा अटपटा सा जो है, लेकिन बहुत आसान है। x इंटीग्रल e टू दी पावर x क्या हो गया बताइए? e टू दी पावर x हो गया माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो गया बताइए? 1 हो गया। ये e टू दी पावर x हो गया और dx हो गया। ये याद रखो कि यहां पर जो इंटीग्रल आएगा ये, यहां पर भी वही चीज लिखनी है आपको। जो यहां पर आप लिखोगे उसको यहां लिख देना है और इसका डिफरेंशियल करके यहां लिख देना है। i इज इक्वल टू x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x और dx और dx। राइट, यही इसका आंसर है। और प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इसको नहीं भूलेंगे, इससे तो पूरी दोस्ती रखनी है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आप देखिए इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ dx। लिखिए i इज इक्वल टू, लेट गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस में
कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगा। सबसे पहली वीडियो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज IIT मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली इसमें होता क्या है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है, fx इंटू फाइव एक्स, fx इंटू फाइव एक्स। इसका रूल है फर्स्ट फंक्शन और 5x का डिफरेंशियल 5-x प्लस 5x f-x। ये आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में एक फॉर्मूला पढ़ा, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक फॉर्मूला है, आप सभी जानते हो इसको। देखिए, जब यहां से हम डिफरेंशियल का साइन हटाएंगे, डेरिवेटिव हटा देंगे, तो ये fx इंटू 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां से आप ये डेरिवेटिव हटा देंगे तो इस साइड में इंटीग्रल आ जाएगा। ये इंटीग्रल की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। फाइव डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 5x f-x इंटू डी एक्स। जब भी कभी यहां से डिफरेंशियल हटाएंगे तो इस साइड में इंटीग्रल आ जाएगा, एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है ये। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रल fx फाइव डैश एक्स dx इज इक्वल टू fx इंटू 5x माइनस इंटीग्रल फाइव एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। मैंने ये लिख दिया। अब आगे चलिए, यहां पर थोड़ा सा इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। लिख सकते हैं आप लेट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लेट fx इज इक्वल टू f1x फाइव डैश एक्स, जो भी ये फंक्शन है हमने इसको f2 से डिनोट कर लिया, ये f2x लिख लिया। देखिए, दिस इंप्लाइज f डैश x d
बाई डी एक्स ऑफ f1x, यहां से फाई एक्स इज इक्वल टू, यहां से फाई एक्स इज इक्वल टू, फिर वही डेफिनेशन से क्या बन जाएगा बताइए, इंटीग्रल f2x और dx, f डैश एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, और जब यहां से डेरिवेटिव हटाएंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल। इसको लिखने के बाद जरा ये सब्स्टिट्यूशन करिए आप यहां पर, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करता हूं। देखिए इस वाले का क्या फॉर्म आ जाएगी, ये इंटीग्रल f1x f2x dx is equal to f1x फाई एक्स की वैल्यू क्या है, dx माइनस जरा इसको देखो, f डैश एक्स को ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ f1x ये लिख दिया, इनटू क्या है बताइए, फाई एक्स, फाई एक्स की वैल्यू है इंटीग्रल ये dx तो इस इंटीग्रल की वजह से है। अब इस इंटीग्रल की वजह से आपको ड्यू टू दिस इंटीग्रल आपको यहां dx लिखना होगा, यहां dx लिखना होगा। दिस dx इज ड्यू टू दिस इंटीग्रल एंड दिस dx इज ड्यू टू दिस इंटीग्रल। ठीक, तो आपने इसको ये फॉर्म बना ली और ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला आ गया। इट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपको याद होना चाहिए। इसका इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रल कैलकुलस। दो फंक्शंस का जब भी प्रोडक्ट आ जाए वी यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन जिसको मैंने f1x लिखा है, एक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन जिसको मैंने f2x लिखा है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब क्या है कि यहां पर डिफरेंशियल के तरीके से नहीं है कि आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले लें, किसी को भी आप सेकेंड फंक्शन ले लें। हमेशा फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रल नहीं पता होता है। समझ में आई बात? ये फर्स्ट फंक्शन उसे मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रल नहीं पता होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए आपको कभी भी इंटीग्रल करना हो x इंटू लॉग एक्स, यहां पर दो फंक्शंस हैं।
tan इनवर्स x। दूसरा यहां फंक्शन ही नहीं है 1 और dx, 1 dx। अब यहां पर हमें दूसरा फंक्शन नहीं था, दूसरा फंक्शन बनाने के लिए हमेशा 1 बनाएंगे। इट इज फर्स्ट फंक्शन, it is second function, it is second function। I is equal to first function tan inverse x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, 1 का इंटीग्रल क्या होगा बताइए, x लिखा, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। इसको बताया भी था आपको पिछली प्रॉब्लम में, इस x को एज इट इज यहां लिख देंगे और ये dx हो गया। अब देखिए I इज इक्वल टू x tan इनवर्स x, tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब मैं मानता हूं ये तो हो गया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना मेरे सामने चैलेंज है कि इस इंटीग्रल को मैं कैसे सॉल्व करूं। देखिए पिछला इंटीग्रल जो आपने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग हमेशा यहां पर एक लाइन खींचिए इस तरह से, ये नहीं कि कहीं पीछे बैक में करें, नहीं, सामने कीजिए, जगह होती है सामने पेपर पे। यहां पर लिखो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। लिखेंगे 2x dx, ये तो आपको बेसिक आता ही होगा, और ये dt हो गया, dt हो गया, दैट विल बी इक्वल टू, ये ऐसे रहने दो, इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका तो हम इंटीग्रल कर चुके हैं। माइनस x dx इज इक्वल टू 1/2, ये dt बन गया अपॉन t। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t, t की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी log t की वैल्यू भी रख दी मैंने, एंड दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। बोलिए कोई डाउट था, किसी वजह से ना समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट इंटीग्रेट
cos x dx, सबसे पहले I के इक्वल पुट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इज इक्वल टू I। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों फंक्शंस का मुझे इंटीग्रल पता है, ठीक, और उसमें से एक फंक्शन x टू द पावर n की फॉर्म का भी नहीं है। अगर वो होता तो मैं उसे अवॉइड कर देता, लेकिन यहां दूसरा फंक्शन जो है x की पावर n की फॉर्म का भी नहीं है। तो यहां पर आपकी मर्जी है, आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी आप सेकेंड फंक्शन लिख सकते हो। पहले मार्क कर लीजिए आपने किसे फर्स्ट माना, किसे सेकेंड माना। I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है बताइए, sin x होता है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x। इस sin x को फिर से लिखिए यहां पर। अभी आपको आदत नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहां पर जो भी चीज आएगी, इसीलिए मैंने ये एक साइन बना दिया, आपको यहां लिख देना है इसको, ठीक। अब देखिए फिर से यहां पर अभी इंटीग्रल खत्म नहीं हुआ, फिर से ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, फिर वही प्रॉब्लम आ गई जो पहले थी। अब यहां पर फिर हमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा। एक ऐसा फंक्शन है e टू द पावर x जो यहां भी था और यहां भी है, तो ये ध्यान रखना वहां पर e टू द पावर x को आपने क्या माना था, फर्स्ट फंक्शन, तो अभी भी आप इसको फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे। अभी भी आप इसको उल्टा मत कर देना। अगर पहले की जो फंक्शन कॉमन है वो फंक्शन पहले केस में आपने फर्स्ट मान रखा था, तो सेकंड में भी फर्स्ट मानना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए e टू द पावर x इंटू साइन x माइनस, यहां ब्रैकेट लगाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर लगाइए फर्स्ट फंक्शन साइन x सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल माइनस कॉस x माइनस e टू द पावर x डिफरेंशियल माइनस कॉस x एज इट इज लिख दिया और dx लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, राइट। I इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस e टू द पावर x cos x हो गया, माइनस माइनस प्लस और एक बाहर माइनस है तो माइनस हो गया, e टू द पावर x cos x dx। वेरी इंटरेस्टिंग केस, जिस इंटीग्रल को आप लेकर के चले थे वही इंटीग्रल आ गया, सेम। ऐसा बहुत क्वेश्चंस में होगा। I इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन निकाल लीजिए, साइन x प्लस कॉस x माइनस, ये चीज फिर से I बन गई, हमने इसको I कह रखा है, I टू I इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x
I इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x sin x प्लस cos x, और बाद में फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर ऐड कर देना सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो कुछ केसेस में ये इंटीग्रल रिपीट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इंटीग्रल e टू द पावर x, IIT जैसे एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, fx प्लस f डैश x और dx is equal to e to the power x fx। डायरेक्टली लिखोगे आप इसको प्लस सी प्लस सी। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ क्या है? ये हुआ e टू द पावर x fx dx e टू द पावर x अलग अलग दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसमें इसे सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन fx इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन f डैश x e टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर x f डैश x dx। ये f डैश x dx ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये e टू द पावर x fx लिख दो और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, और इस पर बेस क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन हो, उसमें मिलना चाहिए आपको। इसी के साथ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सेकेंड वीडियो के लिए कल आपको फिर मिलेगी सेकेंड वीडियो।